अब वो जो समस्या है जो डॉक्टर रमीज जैसे लोग इस समाज में बो रहे हैं, उसको एड्रेस करना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, मैंने यही कहा प्राची जी कि जो क्राइम है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनके खिलाफ क्राइम के तौर पे और क्रिमिनल के तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जितनी बड़ी सजा उनको दी जा सकती है वो सजा दी जानी चाहिए। क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? क्या मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? लेकिन क्राइम को कम्युनल रंग देना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं बताती इस तरह से और मैं कह रहा हूं कि उसको जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर नहीं जी सुनिए, मैं बहुत आराम से बात करेंगे, एक एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसे क्राइम के तौर पर देखूं, जबकि इसके जड़ में मजहब है ना, वहां धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो चूंकि हमारे यहाँ धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। बीच में नहीं, फैज खान जी नहीं, वो आपकी बारी में सुन रहे थे, आपको भी सुनने का थोड़ा मादा रखना होगा प्लीज। देखिए प्राची जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा। प्राची जी, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि अब धर्मांतरण पर कानून भी बन गया है, अगर कोई गैर कानूनी काम इस तरह का करता है, मैं फिर कह रहा हूं उसकी जांच हो और उसको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई आतंकवादी हो, कोई इस तरीके का गलत आदमी है, क्रिमिनल हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कहीं कोई इस पे बोलने वाला नहीं है, कहीं कोई इसकी मुखालफत करने वाला नहीं है, ये होना चाहिए। कहीं भी मैं कह रहा हूं, कोई भी जगह हो और जांच भी होनी चाहिए, नजर भी रखनी चाहिए। ना कोई ये लखनऊ का केजीएम यूनिवर्सिटी है और यहाँ डॉक्टर रमीज है जो धर्मांतरण करा रहा था, जो बच्ची का फायदा उठा रहा था, जो बच्ची का फायदा उठा रहा था। आज मैं इसी केस पर बात कर रही हूँ, तो मैं इसी केस पर बात करूंगी आपसे, लेकिन आप फिर कवर दे रहे हैं, आप फिर कवर दे रहे हैं, फिर वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपसे जब ऐसी बातों पर सवाल पूछा जाए तो घुमा फिराकर गुपचुप तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो गलत है, मार दिया जाता है, तो फिर वो गलत है, गलती की तो बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि डॉक्टर रमीज अरे वहाँ क्या क्रिमिनल है, वहाँ क्या क्रिमिनल है? रुके फैज साहब, रुके मुमताज जी सुनिए, फैज खान साहब रुक जाए, फैज खान जी रुके। फांसी दो रमीज को, फांसी दो। एसटीएफ जांच कर रही है, फांसी दो उसको। बीच चौराहे पे रहो, उसी पे रहो, गोली मारो उसको। बोलो सुअर की चर्बी पे लपेट के जलाए, बोलो गोली। मैं कर रहा हूँ, बोलो सुअर की चर्बी पे लपेट के जला दे उसको। जन्नत जाएगा वो, बहत्तर रूह लेगा वो, उस चक्कर में मेरे देश को जहन्नम बनाएगा। सुअर की चर्बी में लपेट के जलाओ इसको, जितने आतंकवादी हैं। ये रमीज को जलाओ। दोनों से बात नहीं करूंगी मैं, ये पर्सनल डिबेट नहीं करना चाह रही। दोनों की आवाज डाउन रखें, स्टूडियो की आवाज काटे। अजय आलोक जी, फाइनल कमेंट आपसे है, क्या कार्रवाई होगी? ऐसे जो घटनाएं हैं वो भविष्य में ना दोहराए जाएं, इसके लिए कितने तैयार हैं आप? इतनी सख्ती के बावजूद भी नेक्सस चलता है एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में। मैं मुमताज जी को सबसे पहले कहना चाहता हूं कि कवर फायर मत दीजिए, अब ऐसे लोग बचेंगे नहीं। अब पूरे अपनी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आंखें खोल लीजिए, कान खुले रखिए। आप खोलिए, ये हर घर में होगा, आपके घर में भी होगा और आपको बचना है। आप चुप रहिए मुमताज जी। उसका बाप था ना रमीज, उसने भी 4 हिंदू लड़कियों से शादी किया था। ये जनरेशन से चला आ रहा है। अंधे हो तुम, दिखता नहीं है, हमें दिखता है। करोगे अब मारेंगे, अब करोगे तो मारेंगे, मारेंगे अब करोगे तो मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, बता रहे हैं। मत करने की कोशिश करना। और जितने लोग ये सफाई उपाई समर्थन दे रहे हैं, 2012 हो या 2007 हो, ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे 2 मुंह में सांप, सपा जैसे सांप कभी सत्ता में आए तो। इस्लामिक डॉक्टर्स भी अच्छा, चले इतना ही समय था मेरे पास।